वेलकम टू यूएचओ डेली। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में यूएचओ की प्रोग्रेस बताने वाला हूं और ब्रीफ हिस्ट्री भी। तो यूएचओ की शुरुआत वैसे 2012 में हुई थी, जो कि एक डायरी में हुई थी, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे एक्शन में लाने के 2014 में इसका काम होने लगा था और फरवरी या माफ़ करना जनवरी 2020 में इसको ऑफिशियली ऑल एंड वर्ल्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया। और इसके पहले ये एक ग्रुप के रूप में काम करता था, जो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट हम लोग करते थे। फिर इसके लिए एक टूर, यूएचओ टूर भारत नाम से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जो पूरे भारत के पूरे प्रदेशों में एक साइकिल, बुलेट और कार से एक टूर एस्टिमेटेड था, जिसमें हम भारत के हर ज़िलों में जाकर लोगों को जोड़ने वाले थे, जिसको हमने 10 लाख शपथ अभियान नाम से कहा, जो कि था कि हमें प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे मैसेज को लोगों को शपथ के रूप में दिलाना था, जिसमें हमें कॉलेज के रूप में जाना था। तो इसके लिए हमें एक स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत थी। तो हम लोग फरवरी में दिल्ली गए, जिसके लिए रोड मास्टर ने हमें स्पॉन्सरशिप दी। और उसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन के जो इशू थे, उसकी वजह से हम लोगों ने टूर को पोस्टपोन किया। तो अभी तब से हम लोग पिछले 7 या 8 महीने से वो रोके हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में और झांसी में जो कैंपेनिंग की थी इस टूर के लिए, और इसी के साथ साथ 11 ज़िले जो कि वर्चुअली हम लोगों से जुड़ चुके हैं, उसमें जौनपुर, कानपुर, मथुरा, झांसी, बनारस ज़िले हैं। और इनके इंटरनेट एडमिन्स भी अभी हैं, ऑफिशियल एडमिन्स अभी इनकी शपथ होगी। और जहाँ तक है, अब ये ज़िलों का हटा के हम लोग प्रदेश और कॉन्टिनेंट के पेज बनाने वाले हैं, क्योंकि सच बात यह है कि इतने लोग अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी सक्रिय रूप से 11 या 12 सदस्य हैं और अल्पकालीन लगभग 100 सदस्य हैं। तो यूएचओ प्रोग्रेस रिपोर्ट अक्टूबर में इतना तो आप जान चुके होंगे कि यूएचओ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, मेनली वर्क करता है एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इक्वालिटी की फील्ड में, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी। पर शुरुआत अभी हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं झांसी पर, और टूर के बाद हम लोग पूरे भारत में एक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो हैं वॉलंटियर हैं वो अभी प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, बिहार से कुछ लोग जुड़े हैं और कुछ इंटरनेशनल वॉलंटियर्स हैं। तो इसको अभी हमें पूरे भारत में फैलाना है। फिर इसके बाद यूएचओ का हेडक्वार्टर, जो कि मैं यहाँ पर जो है, उसको अभी रेनोवेट पूरा करवाना है। और पहली अभी मैं बताना भूल गया आप लोगों को, यूएचओ की 2 चीज़ें एक्टिव चालू होने वाली हैं, जिसमें यूएचओ एकेडमी और ये यूएचओ न्यूज़। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, ये सेपरेट डिपार्टमेंट होंगे। इनका यूएचओ से लेना देना कुछ नहीं होगा, ना इन पर अधिकार होगा। पर ये इनका कंपनियों के एक टर्म्स है कि ये 10% अपने प्रॉफिट का यूएचओ में डोनेट करेंगी। और यूएचओ पर्सनली 2 किसानों और युवाओं के लिए 2 योजनाएं लाया है, जिसमें यूएचओ किसान सेंटर और यूएचओ यूथ केयर। किसान सेंटर मेनली फोकस होगा किसानों को फसल को सिखाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और वहाँ बीज, खाद, ये सब उपलब्ध कराने के लिए और उन्हें बनाने की ट्रेनिंग सिखाने के लिए। और यूएचओ यूथ केयर, जिसमें फोकस है केवल यूथ के पर, जिसमें उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप और हाउ टू बी ए एंटरप्रेन्योर पे फोकस कराया जाएगा। और यूनाइटेड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मेनली फोकस होता है यूनिटी पर। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, जितने भी कंट्री हैं, जितने भी पर्यावरणविद हैं, जितने भी एजुकेशन वाले हैं, सबको ये जोड़ने का मिशन मेरा है। सच बात यह है कि यूनिटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड ह्यूमंस का ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क करता है हर लाइफ के लिए। हमारा स्लोगन है एवरी लाइफ्स मैटर। इट इज़ रियलिटी, क्योंकि वी शुड वर्क फॉर ऑल थिंग्स। तो इसी ह्यूमन वैल्यू के साथ यूएचओ प्रोग्रेस रिपोर्ट नवंबर में इतना ही। अगली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मैं आपको दूंगा, उसमें शायद अच्छी न्यूज़ और होंगी, और जो भी ये अभी योजनाएं हैं उनके चालू होने पर ही उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप लोगों को ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने ये सब मैंने आपको बताया। जो भी चीज़ें रह गई मैं जो ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसमें बताया जाया करेगा, क्योंकि यूनाइटेड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को मुझे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दुनिया का सबसे ईमानदार
ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हर जगह ज़रूरी है पर्सनल को छोड़ के। तो ब्लॉग के माध्यम से मैं इसलिए, क्योंकि अभी मेरा एडिटर जो है वो बिजी हैं, तो ब्लॉग ये अच्छा माध्यम है, क्योंकि ब्लॉग से आप व्यक्तिगत रूप से जाहिर कर पाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिटी में ऑर्गेनाइजेशन बस दिखावा करते हैं। तो उससे दूर रहने के लिए ये मैंने ब्लॉग चुना इसके प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग स्लोगन भी है। जैसे भारत के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मेक भारत ग्रेट अगेन, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते रहें और यूएचओ के साथ जुड़ते रहें। तो मैं अविनाश यूएचओ डेली के साथ, तब तक सी यू।